वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल अर्सिदी वन डायरेक्शन फ्रॉम वाइट टू क्रिएशन। आज हम क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम किसी शेप का एरिया कैसे खोज सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपना क्वेश्चन है वुज स्लाइस इज़ बिगर। पार्थ और गिनी जो दो बच्चे हैं उनके पास आम पापड़ के 2 पीस हैं। आम पापड़ के बारे में आपने ईवीएस में चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। जो शॉप से लाए हुए इन दोनों पीस में से बड़ा पीस कौन सा है वो हमें खोजना है। जो पीस ए है उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और पीस बी जो है, पीस बी का जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें इसमें से खोजना है कि कौन सा पीस जो है वो बड़ा है। तो दोनों पीस का, जब किसी पीस के बारे में या किसी शेप का अगर बड़ा या छोटा, बिगर शॉर्टर के बारे में बात हो, तो स्मॉलर के बारे में बात हो, तो हमें उसका एरिया खोजना होता है। तो सबसे पहले हम पीस ए का एरिया खोजेंगे और फिर बाद में पीस बी का एरिया खोजेंगे। तो पीस ए का जो लेंथ है वो पहले लिख देते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है हमें? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर है उसका मतलब है लेंथ में 6 बॉक्स आप एडजस्ट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 6 बॉक्सेस को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो लेंथ में हमने 6 बॉक्स अरेंज कर दिए। ऐसे ही हम विड्थ में कितने अरेंज करेंगे? 5 बॉक्सेस अरेंज करेंगे। तो विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर वहाँ पर एडजस्ट होंगे, तो वो एडजस्ट करते हैं हम। 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने जो लेंथ वाला एरिया था, लेंथ में 6 बॉक्सेस अरेंज किए, जबकि विड्थ वाले एरिया में हमने 5 बॉक्सेस अरेंज किए। तो अब हमारा काम है कि टोटल कितने बॉक्सेस आएंगे। तो ये 5 हुआ, ऐसे सेकेंड टाइम 5 होगा, थर्ड टाइम 5 होगा, फोर्थ टाइम 5 होगा, फिफ्थ टाइम 5 होगा और सिक्स्थ टाइम, क्योंकि हमने 6 बॉक्सेस अरेंज किए थे। तो ऐसे 6 5 5 करके हम बॉक्स अरेंज करेंगे। तो हम देखते हैं कि टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं। और अपना क्वेश्चन भी वही है, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। बॉक्सेस अरेंज करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, क्योंकि यहाँ पर 6 थे ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 27 28 29 और 30 मीन्स अपना जो पीस ए था उस पीस ए में हम 30 बॉक्सेस अरेंज कर सकते हैं, स्क्वायर्स अरेंज कर सकते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन पीस ए, द आंसर इज दैट द we can 30 squares can be arranged on piece A. Now the question is regarding to area. तो जितने भी बॉक्सेस हम इसके ऊपर अरेंज कर रहे हैं उतने बॉक्सेस उसका एरिया होता है। मतलब 30 बॉक्सेस हमने अरेंज किए, तो इस पीस ए का एरिया जो है वो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऐसे ही फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं पीस बी के बारे में। तो पीस बी में आप देखिए कि शेप की लेंथ क्या थी। तो पीस बी में शेप की जो लेंथ थी वो 11 सेंटीमीटर थी और उसकी जो विड्थ थी वो विड्थ थी 3 सेंटीमीटर। तो उसका मतलब क्या होगा कि लेंथ अगर 11 सेंटीमीटर है तो उसके हिसाब से हम उसके ऊपर 11 स्क्वायर्स अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जो लेंथ है उसमें कितने बॉक्सेस हमने अरेंज कर दिए? 11। और विड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो विड्थ में कितने बॉक्स अरेंज होंगे? 3। 1 2 3। ओके, अब हम विड्थ और लेंथ दोनों का इस्तेमाल करके पूरे पीस बी को कवर करते हैं, कितने बॉक्सेस से वो कवर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लेंथ थी वो 11 थी और जो विड्थ थी वो 3 थी। तो यहाँ पर विड्थ में पहले 3 बॉक्सेस करते हैं। ऐसे 3 बॉक्सेस हम कितने टाइम करेंगे? 11 टाइम करेंगे। तो ये 1 टाइम हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। मीन्स पीस बी जो है उस पीस बी में टोटल कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? टोटल बॉक्सेस आ रहे हैं 33। तो उसका मतलब हुआ कि पीस बी पर हम 33 स्क्वायर्स अरेंज कर सकते हैं। सो 33 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन पीस बी। सो एरिया क्या हो जाएगा? तो जितने बॉक्सेस आ रहे हैं उतना उसका एरिया हो जाएगा। सो द एरिया ऑफ पीस बी इज इक्वल टू 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, वो हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर। तो यहाँ पर हमने पीस ए का एरिया खोजा था 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। पीस ए जो था उसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर और विड्थ थी 5 सेंटीमीटर। हमें एरिया का इक्वेशन हम इससे पहले वाले चैप्टर में सीख गए कि दोनों जो साइड होती है उन साइड का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एरिया हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई विथ 5 मीन्स 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पीस बी के लिए देखते हैं। तो पीस बी का जो लेंथ था वो 11 था, जो विड्थ था वो 3 सेंटीमीटर था। तो दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन 11 3 जा 33, तो इसका 33 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब अपना क्वेश्चन है वो हैड द बिगर पीस। तो इसमें से बिगर कौन सा हो जाएगा? 33, 30 से बड़ा है। तो जो 33 पीस बी जो था वो बड़ा पीस था, वो किसके पास था? गिनी के पास था। तो आंसर हो जाएगा गिनी हैज़ द बिगर पीस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच बिगर। तो 33 माइनस 3 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 33 माइनस 30 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो शेप बी इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बिगर देन शेप ए। यहाँ पर जो पीस बी है वो पीस ए से 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें एक येलो पेज दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, और उस येलो रेक्टेंगल पर हमें 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर जो शेप है, जो स्टैंप दिया हुआ है, अपने खुद का ही स्टैंप है, RCD 1 डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन का ही, उसका जो साइज हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसी शेप का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कब होगा? तो जब उसकी साइड 2 बाई 2 होगी। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पता चला कि जो ये स्टैम्प है वो स्टैम्प की लेंथ जो है वन साइड 2 सेंटीमीटर होगी और दूसरी साइड भी 2 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी और विड्थ भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो हमें येलो पेज जो दिया हुआ है, उस येलो पेज पर ये कितने स्टैम्प आएंगे वो हमें खोजना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये जो स्टैम्प है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का दिया है। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो हमें जो स्टैम्प दिया हुआ है वो स्टैम्प 2 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर होगी और विड्थ भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेजर द येलो रेक्टेंगल। हमें जो ये येलो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसको हमें मेजर करना है। तो यहाँ पर देखिए हम अपने रूलर के इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। 0 का पॉइंट यहाँ सेट करके यहाँ लास्ट पॉइंट कितना होता है वो देखेंगे। तो जब हम इसको स्केल या रूलर से अपनी बुक में नापेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर का होता है। मीन्स जो येलो रेक्टेंगल हमें दिया है उस येलो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो पहली ब्लैंक का अपना आंसर हो गया द येलो रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ व्हाट इज अबाउट विड्थ। विड्थ जो है अगर उसको भी हम रूलर या स्केल के इस्तेमाल से नापेंगे तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे दोनों आंसर यहाँ पर क्लियर हो गए। हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो कितना वाइड है? तो 8 सेंटीमीटर वाइड है। यहाँ पर बी जो है वो बी अलग क्वेश्चन है जो अभी नेक्स्ट ही हम ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो बी जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं। हमें ये लेंथ नापना आना चाहिए। रूलर और स्केल का इस्तेमाल करके हम बुक में उसको नापेंगे तो लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर मिलेगा और विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये जो अपना जो रेक्टेंगल था उस रेक्टेंगल पे कितने स्टैम्प एडजस्ट होंगे। जो ये स्टैम्प 2 बाई 2 के थे
वो कितने एडजस्ट होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, पहले तो ये अपना रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल पे हमने स्टैम्प भी रख दिया। अब पहले तो हम देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर। अब स्टैम्प का लेंथ कितना था, मैंने पहले ही बताया, ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का था, मतलब इसका जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। विड्थ भी 2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर स्टैम्प का। अब हमें इस पूरे लाइन पर ये जो लेंथ वाली साइड है, उस लेंथ वाली साइड पर कितने स्टैम्प वहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाय 2 स्टैम्प्स नीड अरेंज्ड अलोंग विथ लेंथ। लेंथ पर अरेंज होने के लिए कितने चाहिए, तो टोटल लेंथ कितनी थी 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर लिख दिया। उसमें जो स्टैम्प था वो स्टैम्प की लेंथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दिया। हमें पता है 2 7 जा 14, तो टोटल यहाँ पर कितने स्टैम्प आ जाएंगे 7। तो हम रख देते हैं 1 था, 1 के बाद 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब हमने लेंथ को कवर कर दिया। अब बात आती है विड्थ की। विड्थ में भी वही करना है। जब हम स्केल से नापेंगे तो ये जो विड्थ है वो विड्थ हमें मिलेगी 8 सेंटीमीटर, है ना। ये जो विड्थ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर तो ये टोटल विड्थ हो गई। अब यहाँ पर जो स्टैम्प था वो स्टैम्प की विड्थ कितनी थी, तो स्टैम्प की विड्थ थी 2, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया अपना 4 2 जा 8। ओके, तो यहाँ पर कितने स्टैम्प आएंगे, तो 4 स्टैम्प आएंगे। तो एक तो ये हो गया, फिर 2 3 और 4 स्टैम्प यहाँ पर हमने अरेंज कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसमें टोटल कितने होंगे। तो ये थे टोटल 7, ये थे 4। अब काउंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। यहाँ पर कितने अपने स्टैम्प हो गए 28। अब देखते हैं आगे कैसे हुआ वो। तो फ्रेंड्स हमने आगे क्या किया था वो पहले देख लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पर जो लेंथ थी, लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया लेंथ नापा, और जो ये अपना स्टैम्प था वो स्टैम्प की जो लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, 14 डिवाइड बाई 2 किया, तो हमें आंसर मिला 7। मीन्स हम लेंथ की साइड पर टोटल 7 स्टैम्प अरेंज कर सकते हैं। तो हमने 7 जो स्टैम्प थे उनको अरेंज कर दिया। अब बारी आई विड्थ की। तो विड्थ को खोजने के लिए हमने क्या किया, तो पहले तो विड्थ को रूलर से नापा, तो ये हमें मिला 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। उसको हमने स्टैम्प की विड्थ, मतलब स्टैम्प की विड्थ कितनी थी 2 सेंटीमीटर, उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 4। मतलब यहाँ पर हम जो विड्थ है वहाँ पर हम 4 जो स्टैम्प है उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने अरेंज किया। अब टोटल कितना होगा, तो हर बार हम ऐसे काउंट करने नहीं बैठेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, तो लेंथ में कितने थे, तो लेंथ में 7 थे, हमने 7 लिख दिया। विड्थ में कितने 4, तो विड्थ में 4। ये दोनों का हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हमें याद है हम किसी चीज़ की एरिया अगर खोजते हैं तो दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वैसे ही अगर स्टैम्प काउंट करना है तो स्टैम्प में भी वैसे ही करेंगे। ये टोटल थे 7, ये 4 थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 7 4 जा 28, मतलब टोटल स्टैम्प्स कितने होंगे 28। हमने आगे भी काउंट किए थे, यहाँ पर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके कर दिया। ओके, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 7 हुए थे, 8 9, ये 10 11 11 12 13 14, ये 15 16 17 18 19 20 21, ये 22 23 24 25 26 27 और 28, मतलब टोटल स्टैम्प कितने हो गए 28। ओके, ये हो गया स्टैम्प कितने आते थे उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चेंज हो रहा है। हमें ये जो रेक्टेंगल दिया था उस रेक्टेंगल का एरिया खोजना है। तो हम सबको पता है कि लेंथ कितना है 14, तो हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके,
फिर विड्थ कितना है, विड्थ 8 सेंटीमीटर है, तो विड्थ भी हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन, L मल्टीप्लाई विथ B। तो जो L है वो कितना है 14 है, B कितना है विड्थ यानी कि 8 है, 14 8 जा कितना हो जाएगा 112। तो ये जो हमें रेक्टेंगल दिया है उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द, ओके नेक्स्ट हमें खोजना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें हमें पेरीमीटर खोजना है। तो पेरीमीटर में हम देख चुके हैं कि लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है, जबकि विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम सबको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो इक्वेशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है, वैसे हम काउंट करें तो चारों साइड को हमें कैलकुलेट करना होता है, ऐड करना होता है, मतलब 14 + 8 + 14 + 8। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में हम सीख चुके हैं। फिर भी इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा इसमें हम इसको और भी इजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट L + B, 2 मल्टीप्लाई विथ L + B। यहाँ पर 2L कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर प्लस B दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 2 इन ब्रैकेट 14 सेंटीमीटर प्लस B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 14 + 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 2 इन ब्रैकेट 22 सेंटीमीटर और 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में आप देखिए यहाँ पर अरबाज का हमें एग्जाम्पल दिया है। अरबाज प्लान्स टू टाइल इज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो लेंथ दिया हुआ है वो लेंथ हमें दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, मतलब जो विड्थ हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीड। अब ऐसी अगर टाइल्स हमें अरेंज करनी है टोटल एरिया में तो कितनी टाइल्स हम एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर 2-3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से आप मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक ईजी तरीका दिखा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। पहले हमें लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द किचन, हमें किचन की लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ किचन इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर टाइल को हमें अरेंज करना है, तो टाइल की लेंथ कितनी है, तो टाइल हमें क्या दिया है, टाइल की हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की, यहाँ लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब टाइल की हर साइड, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब टाइल की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब सीधा हम क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है उस लेंथ वाले एरिया में अगर हमें टाइल अरेंज करनी है तो कितनी टाइल्स आ सकती है, तो हम लिखेंगे टोटल टाइल्स अरेंज्ड अलोंग विथ लेंथ, मतलब लेंथ पर कितनी टाइल्स आएगी। तो लेंथ का कितना सेंटीमीटर था, लेंथ का था 220 सेंटीमीटर और टाइल का क्या था, तो टाइल का था 10 सेंटीमीटर। इनका हम कर देंगे डिवीज़न, लास्ट में 0 है उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 22 टाइल्स। ओके, जो लेंथ वाला एरिया है वहाँ पर टोटल कितनी टाइल आ जाएगी 22, मतलब 1 2 3 4 5 करके यहाँ तक 22 टाइल आएगी। अब ये जो है ये तो हमने टाइल्स का खोजा ये लेंथ के लिए, अब हम खोजेंगे विड्थ के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो विड्थ के लिए अब किसका विड्थ देंगे, तो पहले तो किचन का विड्थ कितना था, तो किचन का विड्थ हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब लिखेंगे विड्थ ऑफ टाइल्स, तो विड्थ ऑफ टाइल जो है वो भी हमें कितना पता है 10 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पर हम वापस खोजेंगे कि हाउ मेनी टाइल्स वी कैन अरेंज ऑन द अलोंग विथ विड्थ, विड्थ के ऊपर हम कितने टाइल्स अरेंज कर सकते हैं। तो पहले तो टोटल जो किचन था उसकी विड्थ कितनी है, तो किचन का विड्थ है 180 सेंटीमीटर, टाइल का जो विड्थ है वो कितना है, तो टाइल का विड्थ है 10 सेंटीमीटर। इनका डिवीज़न करेंगे 0 0 डाउन रिमूव हो जाएगा, 18 टाइल बचेगी। उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम अरेंज करने बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 करके टोटल 18 टाइल एडजस्ट होगी। ये वाला जो है उसमें 22 टाइल्स एडजस्ट होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो लेंथ वाला एरिया था वहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं 22 टाइल्स और जो विड्थ वाला एरिया है वहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं
जो लेंथ वाला एरिया है वहाँ पर 22 टाइल्स अरेंज हो रही है और जो विड्थ वाला एरिया था वहाँ पर 18 टाइल्स अरेंज हो रही है। अब ये 22 टाइल्स यहाँ पर अरेंज करेंगे, फिर वापस 22 अरेंज करेंगे, फिर वापस 22 अरेंज करेंगे, तो ये उतना ऑकवर्ड हो जाएगा। उससे अच्छा है हम करेंगे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोनों साइड का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस साइड पर कितनी टाइल आ रही थी 22, इस साइड पर कितनी आ रही है 18, इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 22 मल्टीप्लाई विथ 18। ओके, अब यहाँ पर देखिए वंस में 8 है, 8 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 2 जा 16, 6 नीचे होगा और 1 होगा कैरी फॉरवर्ड, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वापिस 8 2 जा 16, 16 और 1 कितना होगा 17, तो हम लिख देंगे 17। अब ये जो वंस था, वंस का हमने इस्तेमाल कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, अब वंस पे कर देंगे 0, वंस पे कर दिया 0। अब 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 में क्या है 1, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2। अब इनका हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो 6 + 0 क्या हो जाएगा 6, 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। मतलब टोटल टाइल्स कितनी हो गई 396। मीन्स यहाँ पर अगर अरबाज को टाइल्स फिक्स करनी है तो टोटल 396 टाइल्स चाहिए। आप सबने ये वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 2 जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। आप सब चैनल से बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।